दोस्तों, सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो केवल छत तक जाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी मंजिल आसमान है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 2 अगस्त 2026 तक सभी राशि वालों को बहुत शुभ फल देने वाले हैं राहु ग्रह। छाया ग्रह है, शैडो ग्रह, लेकिन सबसे ताकतवर होते हैं। पूरे 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब युवा अवस्था में गोचर करके 2 अगस्त तक सबको माला माल करने वाले हैं। इतना धन देंगे, इतना पैसा देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे दोस्त। पूरे 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में आए और मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले वृद्ध अवस्था में थे, अब आ गए हैं युवा अवस्था में। वृद्ध अवस्था में इतने फल नहीं दे पाए और थे भी शत्रु के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में थे। अब अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। शुभ फल 100% आपको मिलेंगे। देखो, शुक्र, शनि, गुरु बहुत कुछ देते हैं, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। लेकिन राहु क्या करते हैं, ये तीनों मिलाकर जितना नहीं दे पाते जितना राहु दे देते हैं एक बार में। जब देते हैं तो अंबर फाड़ के देते हैं, छत फाड़ के नहीं देते, पूरा अंबर फाड़ के देते हैं। जब लेते हैं तो ध्यान देना, मिट्टी में भी मिला देते हैं। रंग से राजा भी बनाते हैं, राजा से रंग भी राहु ही बनाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं उनको घबराना नहीं है। बहुत कुछ अचानक पैसा देते हैं। रहस्यमय ग्रह एक प्रकार की, अचानक धन प्राप्ति होती, जब जाती है वो भी अचानक जाते हैं। तभी हम बार बार कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, अब राहु की बात हो रही है, राहु आपके अच्छे हैं, जो जो गोचर आ रहा है वो गोचर बहुत शुभ फल देगा। जो जो हम बताएंगे उससे भी कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। अगर पीड़ित हैं तो तब भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, उपाय करेंगे, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी से करवाएंगे तो आपको भी वही फल मिलेंगे जो जिसके राहु अच्छे हैं उनको मिल रहे हैं। आप देखते हैं कई बार कि हमारे भाई है, हमारी एक ही राशि है, वो मालामाल हो रहा है, हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। क्या हो रहा है ना? देखो, एक ही राशि वाले 2 भाई हैं, एक हवाई जहाज पे घूमता है, एक रिक्शा चला रहा है। क्यों? दोनों की जन्म कुंडली अलग अलग है। अगर ट्विंस भी हैं, ध्यान देना, अगर इकट्ठे पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, 3 इकट्ठे पैदा होते हैं, उनका भी भाग्य अलग अलग होगा। जन्म कुंडली में सारा वही रहेगा, राशि वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। ये जो हमारी जन्म कुंडली के अलावा जो 60 कुंडलियां बनती हैं D60 तक, उनमें फर्क पड़ जाता है जाके। वहां भाग्य बदल जाता है अपने आप। 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में भाग्य बदल जाता है। तभी कहते हैं ट्विंस का भी भाग्य अलग अलग होगा। एक हवाई जहाज में घूमता है, एक रिक्शा चलाता है, फिर आपका कैसे हो सकता है? ये तो गोचर है। करोड़ों लोग होंगे, सिंह राशि की बात कर रहे हैं ना, करोड़ों लोग होंगे सिंह राशि वाले, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होगी। इसके लिए सबको अलग अलग फल मिलेंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, राहु क्या है आपको पता है? चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति बनाते हैं, कूटनीति से काम करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी गर्दन तक कटवा सकते हैं। कटवाई ना गर्दन, आपको मालूम ही है। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, तो देवताओं की श्रेणी में खड़े हो गए, उनकी पंक्ति में खड़े हो गए, अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, उन्होंने मोहिनी जी को बताया। मोहिनी कौन है? विष्णु भगवान जी ने अपना रूप बनाया, मोहिनी के रूप में अमृत पान करवा रही थी सबको। फिर विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। शीश, राहु, धड़, केतु एक ही है। तभी से सूर्य चंद्रमा से वैर रखा हुआ है। जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य को लगता है या चंद्रमा को ग्रहण लगता है, राहु और केतु ही उनके आगे से निकलते हैं, ग्रहण लगाते हैं। अब सिंह राशि, सिंह राशि, इसके स्वामी कौन है? सूर्य।
राजा है, किंग है, फ्रंट में रहकर चलने वाले होते हैं सिंह राशि वाले। भेड़ चाल नहीं चलते, किसी के पीछे नहीं चलते, फ्रंट में चलते हैं। राजा है, किंग है, अग्नि तत्व की राशि है, जल्दबाजी में भी काम करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन खर्चीले भी बहुत होते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, तेजी चीजें भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिंह राशि है, स्थिरता से काम से करते हैं, बिल्कुल स्थिर रहकर। पॉलिटिशियन बहुत बढ़िया होते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं ये खर्चा बहुत कर देते हैं। खर्चा ले करने की वजह से क्या होता है, ये कर्जे में भी आ जाते हैं। ये थोड़ी सी कमी सुधार लें अपनी, ये उत्तेजना को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो सिंह राशि वाले बहुत जबरदस्त जातक होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम पूरा निभाते हैं। परिवार से, माता से खासकर लगाव होता है सिंह राशि वालों को। घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, पहाड़ों पे जाना, जंगलों में जाना, बहुत खुश होते हैं। तो इस सिंह राशि पे जो राहु का गोचर है कैसा रहेगा? सिंह राशि में कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी से नहीं है गोचर, गोचर 2025 से है, मई से गोचर चल रहा है। अब अपने नक्षत्र में 23 नवंबर को आ गए थे, लेकिन थे वृद्धावस्था में, अब आ गए हैं युवावस्था में। युवावस्था में आकर बहुत जबरदस्त देंगे। क्या क्या देंगे आपको, कितने फल देंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे। अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ गोचर कर रहे, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, शत्रु के नक्षत्र में। पति पत्नी में अनबन हो रही थी, आपस में मनमुटाव हो रहा था, रिश्ते आते थे शादी के लिए, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी निकल आती थी, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। यहाँ पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर हैं आपके, उनसे भी आपके मतभेद होने शुरू हो गए, शक करना शुरू कर दिया। राहु जहाँ बैठते हैं ना, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ये ध्यान देना। यह मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में हुई, आपके पार्टनर में हुई, है ना। अब 3 दृष्टियां होती है राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ कमाई के साधन तो बनाए आपने, कमाई के साधन बने, लेकिन जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। अब चंद्रमा पे दृष्टि राहु की जब गई तो क्या हुआ, उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो गए। और केतु वहीं बैठे हैं, ये ध्यान देना। राहु की दृष्टि आई, केतु वहीं बैठे हैं। विश्वास करना छोड़ दिया, अपने ऊपर भी विश्वास करना छोड़ दिया। जो आप काम कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि ठीक हो या गलत है। फिर राहु की जब दृष्टि पड़ी तो शक पैदा शुरू हो गया आपका, किसी से भी। पति पत्नी में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, माता पिता से होगी, छोटे भाई बहनों से हो गई, अड़ोस पड़ोस से, कुलीग से, लव रिलेशन में जो है उनकी आपस में हो गई। ये चल रहा था आपका। फिर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका फल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मेहनत करना भी छोड़ दिया आपने, काम करना भी छोड़ दिया। जब काम कम हो गया आपका, काम करना छोड़ दिया आपने, तो कर्जे लेने पड़ गए आपको। अब कर्जा उतारना है कैसे, कमाई है नहीं, फिर क्या किया जाए, फिर उसके लिए और कर्जा लेना पड़ा आपको। ये आपके साथ चल रहा था। अब युवावस्था में आ गए हैं, अपने नक्षत्र में आ गए हैं, पूरे पावरफुल हो गए, पूरे 18 साल के बाद आए हैं। अब सब कुछ आपको देने वाले हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको, इतना मिलेगा गिनते गिनते थक जाओगे, इतना देंगे। लेकिन जिनके राहु पीड़ित हैं, ध्यान देना, जन्म कुंडली को देखिए पहले, उसका विश्लेषण करवाइए। अगर पीड़ित हैं तो उपाय कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि जो भाग्य में है, जो किस्मत में है, वही मिल जाएगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। भगवान ने आपका भाग्य लिख दिया है, उसको सुधारना, उसमें रंग भरना आपका काम है। भगवान भी वो बदल नहीं सकते, मैं भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता, आप खुद अपना भाग्य बदल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 7th हाउस है अपने नक्षत्र में, युवावस्था में। सबसे पहले पति पत्नी जो अनबन थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो जाएगी। फिर भी ध्यान दीजिए, राहु है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो करते ही हैं। अब और पावरफुल हो गए, ताकत और बढ़ गई है इनकी। थोड़ा सा शक करना छोड़ दिए, विश्वास करना सीखिए, क्योंकि पति पत्नी का संबंध विश्वास पे ही कारण है। अब राहु को ब्याहु भी बोला जाता है, ध्यान देना इस चीज पर। केतु सेपरेट करवाते हैं, अलग करते हैं, लेकिन राहु मिलाते हैं, ये ध्यान देना। जब राहु की दशा आ जाए या राहु का गोचर आ जाए, बढ़िया गोचर हो, अच्छा गोचर हो, तो शादी के योग 100% बनते हैं। राहु को ब्याहु भी बोलते हैं। अब शादी के समय भी है, जिनकी शादी का समय है उनकी शादी निश्चित होनी पक्की है। पार्टनर से भी मनमुटाव नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, शक पैदा नहीं करना कि उसने ये खा लिया है, ये ले गया, ये बेईमानी कर दी। विश्वास कीजिए, बिजनेस जबरदस्त चलेगा। बिजनेस में आप प्रयोग भी कर सकते हैं, राहु हैं, चतुराई से, चालाकी से,
नए नए काम करवाएंगे आपसे, उससे इनकम बढ़ेगी, आपकी डेली इनकम जबरदस्त हो जाएगी। वो यहाँ से दृष्टि जाएगी, पांचवी दृष्टि आपकी 11th हाउस में। डिजायर का घर है, इच्छाएं जो भी आपकी मरी पड़ी थी, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जैसे प्रॉपर्टी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी ऐसे काम करने हैं या घूमने फिरने जाना, जो भी इच्छा थी मन के अंदर, अब आप सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। लिख लीजिए पेपर पे, जो जो इच्छा है सारी नोट कर लीजिए, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। अब आज के साधन तो बना दिए थे आपने, काम कट, कमाई बढ़ नहीं पा रही थी, अब कमाई भी बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों से बना के रखना, बिगाड़ना नहीं है। समाज से बना के रखनी है, रिश्ता सुधारना है सबसे। बिगाड़ेंगे तो खराब काम हो जाएगा। अब यहाँ से दृष्टि आपकी चंद्रमा पे जाएगी। अब पावरफुल और ज्यादा हो गया, ध्यान देना। नए नए विचार आपको आ सकते हैं, जल्दबाजी में काम करवा सकते हैं, राहु आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस चीज का कंट्रोल करना है आपने, ये ध्यान रखना है। नशा नहीं करना, गलत संगत में नहीं पड़ना, गलत फैसले नहीं लेने, जल्दबाजी में काम नहीं करना, विश्वास करना सीखना। अपने ऊपर भी विश्वास कीजिए, दूसरों के ऊपर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं, विश्वास नहीं करते केतु, ये ध्यान रखना है आपने। केतु दूर करने की कोशिश करेंगे आपके सभी रिश्तों से, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में कट, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में है। सूर्य चंद्रमा को तो राहु केतु वैसे ही ग्रहण लगाते, इस चीज की सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में। मेहनत तो पहले भी कर रहे थे, अब मेहनत अब भी करेंगे, लेकिन पहले जो मिल रहा था उससे कई गुना ज्यादा अब मिलेगा आपको। ऑनलाइन काम के भी कारक हैं, ध्यान देना। अब जो भी ऑनलाइन काम है आपके, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग का कोई भी ऐसा काम है, मीडिया का काम है, ये काम आपके चलने वाले हैं। अगर स्टार्ट करने हैं काम, अब ये समय है, स्टार्ट कर सकते हैं, काम बहुत बढ़िया चलेगा। कोई कंपटीशन है आपका, कोई स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन है, 100% सक्सेस है आपका, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कंट्रोल आपने अपने ऊपर करना है, खुद पे अपने पर विश्वास करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। बहुत कुछ जो जो मैंने बताया, इससे भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। पहले यही देख लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर राहु कैसे हैं। राहु अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर खराब है, पीड़ित हैं, तब भी डरना नहीं है, घबराना तब भी नहीं है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, किसी से भी करवाइए, आपको मालूम पड़ेगा, फिर उपाय कीजिए, आपको सब फल मिलेंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट स्लिप कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य का बीज मंत्र ओम हरांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना है। सुबह 9 बजे से पहले पहले सूर्य को अर्घ दीजिएगा, पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे, कल्याण होगा। राहु के लिए क्या करना है आपने, राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार ये मंत्र रात्रि में जाप करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत जल्दी फल मिलेंगे आपको। पक्षियों को दाना डालें, सतनाज्य का 7 ग्रेज का दान करें, चींटियों को दाना डालें, गरीबों की असहायों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।